Hi everyone, this is Priyanka Sharma and welcome to Maths Matters. Here is worksheet 6.4. Let's begin to solve it, but don't forget to like my video and subscribe my channel. Let's begin. So here is question number A. Compare the following decimals using greater than, smaller than, equal symbol. यहाँ पर आपको डेसिमल्स दिए हुए हैं और आपको ग्रेटर और स्मॉलर एंड इक्वल के सिंबल से इनको फाइंड करना है। आपको सही सिंबल पुट करना है, कंपेयर करना है इन्हें। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि जो भी कंपैरिजन दिया हुआ है वो आपको लाइक डेसिमल में दिया हुआ है या अनलाइक डेसिमल में। अगर वो लाइक डेसिमल में है तो इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, बट अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन में है तो अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, सो वी हैव टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। तो हमें अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा एंड आफ्टर दैट वी कैन ईजली फाइंड आउट विच नंबर इज़ ग्रेटर। अंडरस्टैंड? सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 and this is 2.45 and 0.78. This decimal is in like term just because here two decimal places and here is also two decimal places, so it is in like term and it's easy to find out which number is greater. 2.45 is greater than 0.78. Understand? Next one is 0.234 and 103.567. Hey, this decimal is also in like term so that we can easily find out which number is greater, and here is 103.567 is greater. Next 3 and here is the decimal also in like term, so it is also easy which number to find which number is greater. Here 560.01 is greater than 505.08. Understand? Now question number 4, 43.67 and 43.670. This decimal is not in like term, so that we have to convert this fraction into like term, and after that we will check this number is greater than, smaller than or equal. Okay, so लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये जो 670 लिखा है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ज़ीरो इंक्लूड कर देना है। डेसिमल के बाद दोनों ही नंबर्स में 3 प्लेसेस होनी चाहिए, तो ये 3 प्लेस हैं यहाँ पर, 3 डिजिट डेसिमल प्लेसेस दिए हुए हैं एंड यहाँ पर 2 डिजिट है, तो आप एक यहाँ पर अगर ज़ीरो लगा लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कौन सा नंबर ग्रेटर है। एंड हेयर बोथ नंबर्स आर इक्वल, यहाँ पर दोनों ही नंबर्स इक्वल है तो आप इक्वल का साइन पुट करोगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज 12.890 एंड 23.890. विच वन इज ग्रेटर? 23.890 इज ग्रेटर. Sixth 97.2 and 97.200. Which number is greater? Here same that क्वेश्चन नंबर 4, आप जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था 20 पुट किए थे वैसे ही यहाँ पर 20 हैं, तो आप इसको भी इसके इक्वल करने के लिए इसके पीछे 20 मेंशन करेंगे एंड ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 0.126 is smaller than 1.34. 34 के बाद में आप एक ज़ीरो मेंशन कर लोगे तो इसके इक्वल हो जाएगा एंड इसके बाद आप फाइंड आउट कर लोगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। ज़ीरो यहाँ पर स्मॉलर है
एंड 1 ग्रेटर है, जैसे कि आप सभी जानते हो 0 स्मॉलर ही होता है, तो ये वाला नंबर ग्रेटर है 1.34। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड यहाँ पर है 45.2 एंड 1 पॉइंट। अब ये ईज़िली आप फाइंड आउट कर लोगे कि जो होल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप इसे चेक कर सकते हो। होल नंबर यहाँ पर 45 है बट यहाँ पर 1 है, तो ग्रेटर नंबर हमारा 45 ही होगा, 45.2। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर बी। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। एंड असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि जो हमारे डेसिमल्स हैं वो हमारे लाइक टर्म्स में है या नहीं। अगर ये लाइक टर्म में है देन इट इज़ ईजी टू फाइंड असेंडिंग ऑर्डर, बट अगर ये लाइक टर्म्स में नहीं है सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू लाइक टर्म्स। एंड हेयर इज एज यू कैन सी 12.345 यहाँ पर 3 डिजिट डेसिमल प्लेसेस हैं एंड 43.10 यहाँ पर 2 डिजिट डेसिमल प्लेस है। तो हमें जो 2 डिजिट डेसिमल प्लेसेस दिए हुए हैं उन्हें कन्वर्ट करना होगा 3 डिजिट डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जो डेसिमल प्लेसेस दिए हुए हैं उसमें 2 डिजिट वाले में एक 0 इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, एंड इसमें तो अब हमारा ये इक्वल हो गया। अब हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा स्मॉलर नंबर है। तो 12.340 ये वाला जो नंबर था ये फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर होगा 12.345, ये आपका नेक्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। उसके बाद है हमारा जो नंबर वो है 43.100। 100 नहीं लिखना होता है क्योंकि वो 0 हमने कन्वर्ट करके लगाया, इसलिए 10 ही राइट करेंगे। नेक्स्ट नंबर है 43.12, ओके, एंड आफ्टर दैट लास्ट में जो हमारा नंबर आएगा वो ये होगा। तो इस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे अकॉर्डिंग टू डेसिमल प्लेसेस। सो इट इज़ ईजी टू सॉल्व इट एंड आप इसे ईजिली कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए सारे डेसिमल प्लेसेस अगर सेम हैं तो नो प्रॉब्लम, बट अगर ये डेसिमल प्लेसेस इक्वल नहीं है तो हमें उसे करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 डिजिट डेसिमल प्लेसेस दिए हुए हैं बट यहाँ पर 3 हैं, तो आप इसमें एक 0 इंक्लूड कर दीजिए। यहाँ पर 3 है, एक 0 इसमें भी आ जाएगा। यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, मैं ऊपर लगा दे रही हूँ, यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे एंड इसमें आपके भी 2 0 आएंगे। ओके, तो अब आपको फाइंड आउट करना इजी होगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो यहाँ सबसे स्मॉलर नंबर है ये वाला 0.006। आफ्टर दैट नेक्स्ट नंबर है हमारा 0.06, ओके, उसके बाद 0.967 एंड देन ये है आपका 9.70 एंड उसके बाद आपका जो नंबर है वो लास्ट नंबर होगा ये 9.800। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना है। पहले आप इन्हें लाइक में कन्वर्ट करिए एंड उसके बाद आप इसे राइट करिए अकॉर्डिंग टू देयर असेंडिंग ऑर्डर। तो आप इस तरह से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका ये यहाँ पर देखिए डेसिमल प्लेसेस को हमें चेक करना है एंड इस वाले नंबर में 3 डिजिट डेसिमल प्लेस हैं, इसमें भी 3 डिजिट हैं बट बाकी सभी में 2 डिजिट डेसिमल प्लेसेस दिए हुए हैं। तो आपको इन्हें कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर आप एक 0 इंक्लूड करोगे, यहाँ पर भी आप एक 0 इंक्लूड करोगे एंड इसमें भी आप एक 0 इंक्लूड कर दोगे। 0 उसी के ऊपर ही राइट कर दिया मैंने, ओके। तो यहाँ पर आप एक 0 इंक्लूड कर दोगे। वो थोड़ा सा गैप में हो गया है बट आप समझ लोगे क्योंकि कलर ही एकदम चेंज है। ओके, तो अब इजी है हमारे लिए फाइंड आउट करना। ये 12 है, ये भी 12 है, तो पहले 12 वाला जो नंबर है उसे ही हम पहले करेंगे। तो ये है 12.780, तो 12.78 वाला नंबर सबसे पहले आएगा।
फिर है 12.79, ये बाद में आएगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर। उसके बाद आप 120, 120 एंड 1200, तो 1200 वाला जो लास्ट नंबर ये है, ये तो अभी आ नहीं सकता है, तो अभी 120 एंड 120 में आपको फाइंड आउट करना है। तो ये 445 दिया हुआ है, ये नंबर थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 456, तो ये आपका नेक्स्ट प्लेस पे आएगा और लास्ट में आपका ये आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे तो आपके लिए इसको पहले कन्वर्ट करना होगा, और आई थिंक शायद इसमें ना भी कन्वर्ट करना पड़े, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी 2 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल में 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, एंड ये भी 2 डिजिट पे है, ये भी 2 डिजिट, तो ईज़िली आप कर लोगे इसे, आपको लाइक में कन्वर्ट भी नहीं करना, ईजी आप ऐसे ही इससे फाइंड आउट करिए कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, एंड ये है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जो हमारा है वो हमारा सेम असेंडिंग की तरह ही होगा, इसे भी हम वैसे ही करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, और सॉरी ग्रेटर बोल रहे हैं, कौन सा नंबर लाइक टर्म में और कौन सा अनलाइक में। तो अगर सभी लाइक में है तो इजी हो जाएगा, और अगर अनलाइक है तो हमें उन्हें लाइक में कन्वर्ट करना होगा। तो ये सभी यहाँ पर 2 डिजिट डेसिमल प्लेस दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 पर भी 2, एंड ये यहाँ पर सिंगल 9 दिया हुआ है, तो इसको हमें करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम इसे चेक कर पाएंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है। ये है 83.76, 83.75, तो पहले 75 वाला, सॉरी ये असेंडिंग ऑर्डर है, नहीं है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ग्रेटर नंबर 98.99, ये आपको लिखना है। उसके बाद 98.90 एंड उसके बाद 89.90 ये आएगा, एंड उसके बाद आपका होगा 76 वाला, ये 83.76, लास्ट में 83.75। तो ये जो नंबर्स हैं ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए। एंड यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद इसमें भी 1 है, बट यहाँ पर 2 डिजिट है, 2 डिजिट है एंड 2 डिजिट है। तो सभी में 2 डिजिट दिए हुए हैं, बट इन दोनों में 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 0 इंक्लूड कर लीजिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे ग्रेटर नंबर आएगा 45 वाला, 45 वाला 0.45, उसके बाद 0.34, उसके बाद 0.2, क्योंकि जब आप 0 इंक्लूड कर लोगे तो ये 20 हो जाएगा, इसलिए 0.2, एंड उसके बाद आपका 0.12 एंड लास्ट में आएगा 0.1। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से होगा, यहाँ पर भी 3 डिजिट डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो इसमें हमें कुछ भी करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट इनको फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर। तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर सबसे पहले होगा 876, पहले आप वो राइट करोगे। उसके बाद होगा कौन सा नंबर होगा, उसके बाद होगा 345, उसे आप राइट करोगे यहाँ पर 0.345। उसके बाद है 234, 0.234, 0.111 एंड 0.012। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए आपको ये खुद से करना है सॉल्व, तो आप चेक करिएगा कि इसमें डेसिमल के बाद डिजिट इक्वल हैं या नहीं, अगर नहीं है तो करिए उन्हें इक्वल और लाइक में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज क्वेश्चन नंबर डी, एंड हेयर इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर है फर्स्ट वन, एंड ये है 487.7 इंटू डैश, एंड यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है 48770, यानी कि 48,770। अब आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो हमारा डेसिमल का पॉइंट है वो 2 डिजिट राइट साइड में मूव करा देना है। जैसे यहाँ पर है 48, एक सेकंड बता रही हूँ, ये आपको दिया हुआ है 487.7 दिया हुआ है। अब अगर आप इसको 100 से कर रहे हो इंटू, तो आप क्या करोगे, आपका जो पॉइंट है 2 डिजिट राइट में मूव हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट हैं, 100 में 2 0 है,
तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर करना होगा 77 एंड 20 इसके आगे हमें इंक्लूड करने होंगे, यानी कि हमारा राइट में जो नंबर है वो हमारा पॉइंट भी हमारा राइट साइड मूव होगा। तो यहाँ पर देखिए आप कर रहे हो, आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ रहा है एंड पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये आ रहा है। तो ये इजली हम फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर है क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.0056 एंड यहाँ पर आपका 56 आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए, जो भी नंबर यहाँ पर गिवन है आपको उसमें 4 डिजिट आपके 4 डिजिट का यहाँ पर नंबर डेसिमल प्लेस में है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 0 राइट करके 1, और यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पर हम 4 0 इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो इससे ये फाइंड आउट कर लेंगे, तो जो हमारा आंसर है वो 56 होगा और उसमें जो पॉइंट है वो भी हट जाएगा, क्योंकि जब आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो इसके डिजिट के अकॉर्डिंग हम इसके 0 डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एंड ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको अब करना है इसका अपोजिट, मीन्स यहाँ पर अभी तो हम लोग 10, 100 एंड 10,000 को फाइंड कर रहे थे, बट यहाँ पर अब हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में डिजिट क्या हो सकती है। तो जैसे हम इन क्वेश्चंस में हम राइट में 0 को इंक्लूड कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो पॉइंट लगाएंगे वो हम लेफ़्ट साइड जाके लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 2.971, ठीक है। अब इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो पॉइंट है वो हमारा 2 डिजिट लेफ़्ट साइड आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा। अगर यहाँ पर 10 लिखा होता तो आप पॉइंट यहाँ पर भी लगा सकते थे, बट यहाँ पर 10 नहीं है तो ये कोई पॉइंट नहीं है, आपका पॉइंट होगा 2 डिजिट के पहले। तो ये वाला पॉइंट हट के कहाँ आ गया, यहाँ पर, एंड इसके आगे एक 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया और यही आंसर आपको यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, नीटली राइट करके मैं एक बार देख लीजिए क्या करना है। ये जो आंसर दिया हुआ है इसी आंसर के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि जो आपका पॉइंट है वो कहाँ लगेगा। यहाँ पर जो था, हम यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्स्ट एंड सेकंड में 10, 100 एंड 1000 फाइंड आउट कर रहे थे, बट यहाँ पर हमें डिजिट फाइंड करनी है। एंड डिजिट फाइंड करने के लिए आप देखिए यहाँ पर 2 डिजिट का 100 है, इसलिए जो 0 है वो 2 डिजिट के 2 नंबर्स के 2 0 है, सॉरी 2 0 लिखे हुए हैं। तो आपको ये जो 0 है इसी के अकॉर्डिंग अपना पॉइंट मूव कराना है लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पर अगर हम 2 डिजिट का पॉइंट अगर हम मूव कराएंगे तो ये पॉइंट उठ के यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा एंड यहाँ पर 0। तो यहाँ पर अब कोई पॉइंट नहीं है एंड पॉइंट आपका हट के आगे आ गया। समझ में आ गया, ये आपका हो जाएगा लेफ़्ट साइड में पॉइंट मूव होगा। बट अगर हमें 10, 100 एंड 1000 मूव करना है, पता करना है, तो हमारा पॉइंट राइट साइड में मूव होता है। तो ये इसका था सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्वेश्चन जो है वो ईज़िली आपको फाइंड करना समझ में आ रहा होगा। 2 डिवाइड हुआ है और किस नंबर से डिवाइड हुआ है, वो नंबर होगा आपका 1, क्योंकि 1 से ईज़िली जब भी आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर है जो वो सेम ही आता है। उसके बाद बात कर रहे हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की। एंड ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिए ये जो डिवाइड हो रहा है, तो आपको पता है कि जब भी डिवाइड दिया होता है यहाँ पर और हमें क्वेश्चन फाइंड करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड अगर हम इस नंबर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर होगा, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 4053 और नीचे, सॉरी यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे 20 लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है 1 2 3 डिजिट के पहले है, तो जो आपका पॉइंट है 1 2 3 तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और यही आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं है इसलिए ये राइट नहीं किए गए। समझ में आ गया।
नेक्स्ट भी आपका सेम ऐसे ही हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपका जो पॉइंट है वो मूव हुआ है 2 डिजिट बिफोर, यहाँ पर मूव हो गया आपका पॉइंट, इसलिए आपको पता लग रहा है कि ये आपका मल्टीप्लाई 100 से हुआ है। तो ये हो गया आपकी वर्कशीट 6.4 कंप्लीट। एंड अभी नेक्स्ट वर्कशीट होगी हमारी 6.5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।